ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड प्रथम भाग श्लोक। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमक्तेभसिंहं योगीन्द्रज्ञानगम्यं गुणनिधिमाजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सर्वजिनयनं देवमुर्वी स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिवजी के शैव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे आज देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव प्रभु श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमान जुग वरस कल्प सरचंड भजस न मन ते राम को काल जाश को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जन का धनुष है मन तू उन मेरे प्रभु श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो और जिसमें सेना उतरे। सुन हो भान कुल के जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भव सागर तरही। जाम्बवान हाथ जोड़कर कहने लगे, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले प्रभु श्री राम जी सुनिए। हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर धनुष संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाते हैं। जिस पर चढ़कर
जिसका आसरा लेकर के मनुष्य इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया है और उसी से ये खारा भी हो गया है। आज हनुमान जी के यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके हर्षित हुए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील है सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु से तो प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कहकर सुनाई और कहा, मन में प्रभु श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। और फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिएगा। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तक पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुहुकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले हैं। अति उतंग गिरिपादप लीले लेहि उठाए, आन देहि नल नीलहि रचैत सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और बच्चों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला करके नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देकर कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी हंस करके वचन बोले। क्या बोले? परम राम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाए नहीं वरनी। करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा बड़ा नहीं की जा सकती। मैं यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। मेरे प्रभु राम जी के वचन सुनकर के आज वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग को स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान कहने लगे, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और क्या? शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपन्यु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चहे मोरी, सोनार की मूड मत थोरी। जो शिव से द्रोह रखता हो और मेरा भक्त कहलाता हो, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर और विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जय हो। शंकर प्रिय मम द्रोही,
शिवद्रोही मम दास, ते नर करे कलप भरे, घोर नरक महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं पर जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जय हो। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा, पार कर जाएगा। तो राम बचन सबके जिय भाए, और मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यही रीति, संतत करे प्रणत पर प्रीति। मेरे प्रभु राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे पार्वती, हे देवी, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। जय हो। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका वह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, आज वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों का ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, और सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंदज राम तजी, और भजई जाए प्रभुआन। मेरे प्रभु श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वह निश्चय ही मंद बुद्धि है। जय हो। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत तरह से बनाया, और देखने पर वह कृपा निधान भगवान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली है जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंधु के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए और जल के ऊपर निकल आए दर्शन के लिए। आहा, बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। जय हो। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, और हटाने से भी वो हटते नहीं है, और सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए, और उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देख करके आज आनंदित और प्रेम में मग्न हो गए। जय हो, जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधु भय भीर अति, कपिनव पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार रह जाए। सेतु बंधन
सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई और इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। जो जलचर जीव जो दर्शन के लिए आए थे उनके ऊपर चढ़ करके निकल रहे हैं। जय हो मेरे कृपालु भगवान। श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख करके और हंसते हुए चले तो श्री रघुवीर सेना से समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े हैं। मेरे प्रभु राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, आज वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को आज लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय हो। और जह कहे फेरत निशाचर पावई और घेर शकल बहु नाच नचावई। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का श्वेस कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से यह समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। क्या बोला? बांध्यो बन निध नीर निधि जलद सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तयोनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ और भय को भुलाकर रावण महल को गया है। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से कहने लगी और चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा है, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुन लीजिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य का। कितना समझा रही है मंदोदरी। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केठव दैत्य मारे और बारहा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हृदयाक्ष और हृदयाकशिपु का संहार किया, आज जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, आज वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। कितना समझाया है। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, आज जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। हाँ, और क्या कह रही भैया? राम सौंपे जानकी और नाय कमल पद्माथ सुत कहूँ राज समर्पी और बन जाए भजी रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। जय हो, जय हो ऐसी मंदोदरी को।
नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सनमुख गए न खाई। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस अचर अचर सभी को जीत लिया है। और क्या, संत कहें असनीत दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन। तासो भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। जय हो। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन करिएगा, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वाह भाई वाह, जय हो। वही कौशलाधीश भगवान श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। जय हो। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से आज मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय हो। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, अरे तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो सही, जगत में मेरे समान योद्धा और कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार ये क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थूर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र था प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख कुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चर्च सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, आज उसका याद करते हैं। और उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी। जब बंदर आया था तब किसी को भूख नहीं थी। अरे बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है सो सुनने में अच्छी है, पर जिसमें आगे चलकर दुख पाना होगा।
धन्य है जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। हे प्रभु सुनने में तो कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। ये बेटा कह रहा है। और क्या, नारे पाए फिर जाहे जो तो न बढ़ाए नारार नाहे त सन्मुख समर मही तात करिय हटिमार। यदि वे स्त्री पागल लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए और नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेष्ठ होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, क्या कहा? अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ है। तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर आज प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल पखावज मृदंग बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है न डर है। यहां श्री रघुवीर सुवेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु भगवान श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी बानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं और विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए आज वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यह विधि कृपा रूप गुण धाम राम आशीन धन्य ते नर ये ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम मेरे राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, ये कैसा सिंह के समान निडर है।
पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अचल प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है यह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए आप। चंद्रमा में जो कालापन है वो है क्या? सुग्रीव कहने लगे, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। और किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था और वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। और कोई कहने लगा, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का सुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। और वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, आज जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी कहने लगे, विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। विश्व चंद्रमा का प्यारा भाई है और इसी से उसने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। अपने भाई को विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को वो जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनो प्रभु, सस तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विधि उर्वसित सोए श्यामता आभास। आज हनुमान जी कहने लगे हैं, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। आज वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा पारायण 7वां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनी और बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशा अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान प्रभु श्री राम जी हंसे हैं। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु कहने लगे, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण कहने लगे, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है, यह लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। और वहीं मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। आज मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। आज रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए हैं और उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकट ताटंक तव, छत्र मुकट ताटंक तव, हते एक ही बाण, शव के देखत मह परे, परमन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकट और मंदोदरी के
कर्णफूल काट गिराए और सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जान पाया। ऐसा चमत्कार करके मेरे राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। या महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। ये क्या हो गया? रंग में भंग हो गया। कहने लगा, न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा, न आंधी चली है, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे, फिर ये छत्र और मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है। क्या करे, ऊपर ऊपर से मन को समझा रहा है, और उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए, और जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए कि वह रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, निध्य निध्य बता दिया है, पर रावण के समझ में पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन, भौं का चलना है, सूर्य नेत्र हैं और बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी बाणी है, लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया इनकी हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, और उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंग वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त है, और उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। तो हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और कहने लगा, अहो, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन,
अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। हे प्रिय, वह सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है और तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ पड़ा है। हे प्रिय, ये तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। उल्टो, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मत भ्रम हो गया। यही विधि करती विनोद बहु प्रात प्रगट 10 कंध, सहज असंकलंक पति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमर सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं आने का है। यहाँ सुवेल पर्वत पर प्रातः काल मेरे प्रभु श्री राम जी जागे हैं। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय के बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाल कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान भगवान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। और तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो और शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। जय हो। प्रभु आज्ञाधर शीस चरण बंद अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे हैं। कहने लगे, हे भगवान प्रभु श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करेंगे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। आज स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले हैं। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणवांकुरे वीर वाली पुत्र स्वभाव की निर्भय लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जब वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही युवा अवस्था के बराबर के थे। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़ उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले और वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। और रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। डर तो पहले से ही। अब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे निकल के जाता है अंगद
तो बिना पूछे कह रहे कि इधर से रास्ता है रावण के घर के लिए, अपने आप डर के मारे रास्ता बता रहे, जिसे वे देखते और वही डर के मारे सूख जाता है। मेरे राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वह धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐन शान से और इधर उधर देखने लगे। देख रहा है। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया और सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहां का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाई। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो, भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खुओं के बराबर है। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए हैं, मन में जरा भी नहीं झिझक रहे। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसिंग होकर चला जाता है, आज वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण कहने लगा, बच्चों को बंद करो। अरे बंदर, तुम कौन है? अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहां आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह आप सुने और उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, खामोश बच्चे, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके चलो। बच्चा ने शांत करो ना। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण कहने लगा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं और उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ।
गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आज कल कहाँ है? तब अंगद ने हंस करके कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशलता पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वो सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, वेद उसी के मन में पढ़ सकता है, वेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेरे कर तिरछी करके कहने लगा, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, आज उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। अंगद कहने लगा, ये तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक का कान नाक बिनो भगिन तिहारी, और क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हम बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यमान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण कहने लगा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भैया उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जांबवान बहुत बूढ़ा है। अब लड़ाई में क्या चढ़ और उद्दत हो सकता है? नल्ली तो शिल्प कर्म जानते, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, क्या कहा? हे राक्षस राज, सच्ची बात कहिए, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण, जैसे जगदीजी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है और वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था।
वो तो बहुत छोटा है, बहुत हल्का है। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम हो रहा है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हैं, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसे ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया और वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युक्त रूपी सरसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर के कहने लगा, बंदर में ये एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। ये अंगद, तेरी जाति स्वाभाविक भक्त है। स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं दे रहा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता को तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण कहने लगा, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने और उन्हें तू सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण ऐसा था। और सुन, एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। अब बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था और इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जास भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूज्यो जे सिर सुमन चढ़ाई। रावण का
रावण ने कहा है, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, और जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनती बार त्रिपुरार शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्गपाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। आज दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली के तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्धि प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकबात करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कहे लघु कहिस, नर कर करिश बखान, रे कपे वर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्धि रावण को मुझे तू झूठा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है? अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन कहने लगे, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रवायु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, और जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनती राजा अनेकों बार डूब गई, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीष, वे मनुष्य क्यों कर रहे हैं? क्यों रे मूर्ख उद्दंड? श्री राम जी मनुष्य, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, और अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट? वे हनुमान जी क्या वानर हैं? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र मेरे श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यह तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मारकर ढींग नहाक, श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया, और बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, बानरों की सहायता छोड़कर राम ने समुद्र बांध दिया, बस यही उसकी प्रवृत्ता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है,
जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिग्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सही सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीत और संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। शूर कवन रावण सरिस, श्वकर काट जिय शीश, उन्हें अनल यति हरस बहु, बार साख्य गौरीश। रावण के समान शूरवीर कौन है, और जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय तब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे। तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद कहने लगा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, जिससे तूने उसे 20 बार कहा। आज भुजाओं को उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु वली और वाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर वही कहा जाता है, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझा कर देख। अरे मंदबुद्धि, समझ कर के देख। पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं और गधों के झुंड भोज लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्टो, अब बतबड़ा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी का बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुष तत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी,
अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की कान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ कहने लगा, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानती दीन पिता वनवास, शो दुख अर जुवती विरह, पुण्य निश दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। चटकटान कपि कुंजर भारी, दुअभुज दंड दमिक महिमारी, डोलत धरिन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत घृषि। बानर शेष अंगद बहुत जोर से कटकटाई शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दांतों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरती गिरती शबल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आज मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या रावी है। अरे भैया, ये तो रावण की मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने चलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋष और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। ओहो, वहां सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर कहने लगा, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़े और जहां कई रीछ बानरों को पाओ वही खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, मुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या कर ले, मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू शन्यपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है। ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम शिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी।
बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान